जय शक्ति। जय शक्ति ज्योतिष बिंदु में मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। माता रानी आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। मैं आप सबको सोमवंती अमावस्या के बारे में बताना चाहती हूँ। ये जो सोमवंती अमावस्या होती है ये बहुत ही शुभ होती है और बहुत ही बढ़िया दशा मानी जाती है। इस दिन कोई भी पापी ग्रह है जो आपको तंग कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आज के दिन यानी कि अमावस्या के दिन आप उससे बहुत अच्छा उसके बुरे प्रभावों से बचने का रास्ता आपको मिल सकता है। और ये ही वो दिन है जिससे हमें अपने बड़ों के आशीर्वाद मिलता है, जैसे कि आपके जो पूर्वज हैं तो उनका आपको बहुत ज़्यादा फल मिलता है। अगर आप किसी पे तीर्थ यात्रा स्थल पे जाते हैं तो और वहाँ पे आप कुछ भी अपनी श्रद्धा से जो भी करते हैं आपको उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताना चाहती हूँ जिससे आपको आपके पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा और इससे आपके घर में, आपके परिवार में खुशियाँ आएंगी और आप बुरे ग्रहों से बच सकेंगे। सोमवती अमावस्या के दिन अगर आप अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहते हैं और उनके मनपसंद की आप चीज़ बनाइए और इसे 4th क्लास एम्प्लॉयज़ में जो गरीब लोग हैं, जो बैगर्स हैं, आप उनको बांटेंगे तो उसको आपका बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। आपके घर में खुशियाँ आ जाएंगी, आपके जो बुरे ग्रह हैं वो टल जाएंगे। अगर आप इस तरह से अमावस्या के दिन 4th क्लास एम्प्लॉयज़ को दान करते हैं तो आपको इसका जो ग्रहों का उपाय में बहुत कई गुना ज़्यादा फल मिलेगा। इसमें यह होता है कि अगर आपके ऊपर शनि का ढैया चल रहा है, राहु का बुरा प्रभाव चल रहा है, केतु का बुरा प्रभाव चल रहा है, जितने भी पाप ग्रहों का आपके ऊपर प्रभाव चल रहा है उससे आपको बहुत शांति मिलेगी और आपको इससे बचने का रास्ता मिलेगा। आप अपने योगों को बदल तो नहीं सकते, जो आपके जन्म के बाद आपके जो ग्रह हैं, जो योग हैं वो तो वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने अच्छे कर्म करते हैं, अगर आपके कर्म अच्छे रहेंगे तो आप अपने जीवन में कुछ आने वाली दुखों को कम कर पाएंगे। और आप अगर अमावस्या के दिन ये दान करते हैं तो आपकी जो ग्रह दशा है और आपका जो योग है उसमें बहुत हद तक सुधार हो जाएगा। अगर आप ये दान स्पेशल तौर पर अमावस्या के दिन यानी इन पाप ग्रहों के लिए अगर आप अमावस्या के दिन इन बैगर्स को, गरीबों को, जो 4th क्लास एम्प्लॉय हैं उनको दान करेंगे तो आपके ग्रह शांत हो जाएंगे। सोमवती अमावस्या के दिन आपने करना क्या है? मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास फुर्सत नहीं है, आपने अपनी जॉब पर जाना है, तो आपने करना क्या है? मान लो आप कहीं भी गंगा घाट पर या कहीं किसी तीर्थ स्थल पर स्नान करने नहीं जा सकते। आपने करना क्या है कि स्पेशली सोमवती अमावस्या के दिन आपने थोड़ा सा गंगा जल लेना है और उसे में पानी में मिला लेना है और उससे स्नान करें। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फल मिलेगा, यानी कि आपके जो पितर हैं वो बहुत खुश रहेंगे, बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। अगर आप इस उपाय को करते हैं, ये तीर्थ यात्रा में स्नान करने के समान ही ये उपाय है अगर आप ये उपाय कर लेते हैं। अगर आप अमावस्या के दिन सही ढंग से उपाय करते हैं तो आपके सामने आने वाली हर प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आपकी जो बुरी दशा चल रही है ये उसमें आपके लिए बहुत बड़ी रक्षा कवच ही बना रहेगा और आपको किसी बुरी दशा से बचने का रास्ता मिल जाएगा। आपको स्नान जो करना है वो आपने बहुत ही ढंग से करना है। आपने जब आप स्नान करेंगे तो आपने स्नान करते वक्त अरदास करनी है अपने पूर्वजों से कि हे हमारे जो भी बुरे कर्म हैं वो उन्हें दूर करें। आपने दूसरा उपाय ये करना है कि आपने ब्लैक कलर यानी काले रंग के तिल लेने हैं। आपने अपने घर से बाहर जाकर दोपहर के समय या शाम के समय आप कीड़ियों के भौं में जाके डालते हैं तो ऐसा होता है कि आपको इसका कई गुना ज़्यादा तीर्थों का फल मिलता है। आपको बहुत बड़े बड़े यज्ञों का फल मिलता है अगर आप ये उपाय करते हैं।
ये उपाय लेकिन आपने सोमवती अमावस्या के दिन करते हैं तो इसका फल कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। काले तिल डालने हैं आपने, आप मेरी बात का ध्यान रखिए, कीड़ों की भून में, लेकिन आपने उसके लिए सुखना जरूर मांगनी है। जब भी आप कीड़ों की भून पर ये तिल डालने जाएंगे ना, तो अब आपने परमात्मा से अरदास करनी है, अपने पूर्वजों से अरदास करनी है कि हे परमात्मा, हमारे जो बुरे ग्रह हैं, जो हमारी जो बुरी दशा चल रही है, आप हमारे उन बुरे प्रभावों को कम करें और हमारे दुखों को कम करें। अगर आप इस तरह से भगवान से, अपने पूर्वजों से अरदास करेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही सुखदायक उपाय होगा। आपकी जितनी मर्जी बुरी दशा चली जाए, आप उससे जरूर निकल जाओगे। ये उपाय आपके लिए इतना कारगर है। इसके अलावा अगर आप शनि के मंत्र का जाप करें, शनि के स्तोत्र पढ़ें, संकट मोचन का पाठ करें, शनि के संकट का पाठ करें, ये आपके लिए रामबाण उपाय हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप शनि मंदिर में जाकर वहाँ पर आप दान चढ़ा सकते हैं, यानी कि आप जो भी दान अफोर्ड कर सकते हैं, आप वो दान शनि मंदिर के दिन यानी सोमवती अमावस्या के दिन उसे जाकर कर सकते हैं। अगला जो मंत्र है वो राहु का मंत्र है। ये मंत्र का जाप भी आप आज के दिन यानी सोमवती अमावस्या के दिन और अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं, और इस मंत्र को आप बुधवार के दिन भी कर सकते हैं और शनिवार को भी कर सकते हैं। ये मंत्र है ओम राहवे नमः। अगर आप में से कोई भी राहु की दशा से परेशान है, राहु से आपको प्रॉब्लम चल रही है, राहु की बुरी महादशा चल रही है, राहु की बुरी अंतरदशा या पत्यंतर दशा चल रही है, तो उसमें आप ये राहु का मंत्र यानी ओम राहवे नमः, ये मंत्र का एक माला आप कीजिए। फिर उसके बाद देखिए कि आपको कितना रिलीफ मिलता है। और तीसरा जो मंत्र है वो मंत्र है केतु मंत्र। अगर आप केतु की दशा से परेशान हैं, आपको केतु परेशान चल रहा है, केतु की दशा चल रही है, तो आपने केतु के मंत्र का जाप करना है, ओम केतवे नमः। दोबारा से सुन लीजिए, ओम केतवे नमः, ये केतु का मंत्र है। अगर आज के दिन यानी सोमवती अमावस्या के दिन आप इन तीनों मंत्रों में से किसी भी मंत्र का जाप करते हो तो आपको बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इस सोमवती अमावस्या के दिन इस मंत्र का जाप करने का मतलब ये होता है कि आपको दूसरे दिनों से ज़्यादा जो आप दूसरे दिन उपाय करते हैं, और अगर आप सोमवती अमावस्या या अमावस्या के दिन उपाय करते हैं यानी ये जो मंत्र जाप करते हैं, तो इसका फल कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है और आपके ऊपर पड़ने वाले जो बुरे ग्रह हैं या उनकी कुदृष्टि है, आप उससे बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शनि के मंत्र का जाप करें, शनि के स्तोत्र पढ़ें, संकट मोचन का पाठ करें, शनि के संकट का पाठ करें, ये आपके लिए रामबाण उपाय हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप शनि मंदिर में जाकर वहाँ पर आप दान चढ़ा सकते हैं, यानी कि आप जो भी दान अफोर्ड कर सकते हैं, आप वो दान शनि मंदिर के दिन यानी सोमवती अमावस्या के दिन उसे जाकर कर सकते हैं। आपके ऊपर यदि राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो आप राहु स्तोत्र पढ़ सकते हैं, राहु के मंत्र का जाप कर सकते हैं। और अगर शनि की महादशा चल रही है तो शनि का स्तोत्र पढ़ सकते हैं, शनि के मंत्र का जाप कर सकते हैं और शनि की महिमा गा सकते हैं, शनि की पूजा आराधना कर सकते हैं। शनि के वार के दिन आप तेल चढ़ा सकते हैं, इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और अगर केतु की दशा चल रही है तो केतु स्तोत्र के मंत्र का जाप कर सकते हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और आपकी ये दशा जो आपको इतना परेशान कर रही है, इतना दुखी कर रही है, आप इससे अपसेट हैं, तो ये सारी परेशानियाँ आपकी दूर हो जाएंगी। अमावस्या के दिन यानी कोई भी अमावस्या हो, सोमवती अमावस्या हो या आम अमावस्या हो,
तो आप किसी भी 4th क्लास एम्प्लॉय को उसे भोजन करवा सकते हो, उसे चाय पिला सकते हो या उसे किसी प्रकार का दान दे सकते हो। अगर आप इस दिन ब्लैक कलर के शू, जो ब्लैक कलर के शू होते हैं, जो बेगर्स हैं जिनके पास जूते नहीं है पहनने के लिए, आप उन्हें ब्लैक कलर के या ब्लू कलर के शूज़ लेकर दे सकते हैं। अगर आपका शनि ठीक नहीं चल रहा, आपका शनि डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप काले रंग के शू दे सकते हैं। अगर आपका राहु ठीक नहीं चल रहा है तो आप ब्लू कलर के शू दे सकते हैं। अगर आप शू भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसे आप सॉक्स दे सकते हैं। मैंने आपको 4th क्लास एम्प्लॉय को ही दान करने के लिए क्यों कहा, क्योंकि जो 4th क्लास यानी जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग होते हैं, जैसे आपके घर में काम करने वाली बाई होती है या फिर कोई बेगर्स वहाँ पे होते हैं, तो ये साक्षात शनि के प्रतीक हैं, ये शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप शनि का दान यानी कि आप ये दान इनको, जो आपके घर में आने वाली मेड है या कोई बैगर है या बहुत ही गरीब इंसान है जिसके आप देखते हैं कि पैरों में चप्पल नहीं है, सर्दी में वो तड़प रहा है, उसके पास स्वेटर नहीं है, आप उसे ब्लू कलर या ब्लैक कलर की स्वेटर लेके दे सकते हैं। इस तरह से अगर आप 4th क्लास को यानी कि जो 4th क्लास यानी जो बहुत गरीब इंसान है उसकी मदद करेंगे तो इससे आपके शनिदेव बहुत ही प्रसन्न रहेंगे और आपका दान करने के साथ एक बहुत अच्छा उपाय भी हो जाएगा और आपके ग्रह भी शांत हो जाएंगे। और इस तरह से यदि आप अमावस्या का दान करते हैं तो आपका जीवन बहुत ही सुखमय हो जाएगा और इसमें आपके कोई खास खर्चा नहीं आएगा। आप उसे एक कप चाय भी पिला दीजिए, आप चाहे उसे कोई किसी शॉप से या कोई रस या कोई ब्रेड लेके भी दे देंगे, तब भी आप बहुत बड़ा एक कर्म कर रहे हैं और इसका आपको कई गुना ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये आप लेकिन उपाय बस इतना ध्यान रखना है कि ये उपाय जब भी, अगर शनिवार का दिन है तो ये उपाय आप सूरज डूबने के बाद कीजिए, ठीक है। और अगर ये उपाय आप अमावस्या के दिन कर रहे हैं तो वो पूरा दिन और पूरी रात यानी 24 आवर्स ही शनि के माने जाते हैं। उस वक्त चाहे आपको दिन दिखाई दे रहा है लेकिन वो अंधेरे पक्ष में ही माना जाएगा। हम अमावस्या के दिन को भी रात कहकर ही यानी अंधेरा पक्ष कहकर ही मानते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन आप किसी भी वक्त एनी टाइम आप ये दान कर सकते हैं, किसी को गरीब को कुछ खिला सकते हैं, उसे चाहे पानी पिला सकते हैं, उसे चाय पिला सकते हैं। इससे आपका जो शनि, राहु और केतु जो पाप ग्रह हैं और क्रूर ग्रह हैं ये बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं और आपको इसके दुखों से निजात मिलती है। ये जो ग्रह आपके जीवन के ऊपर प्रभाव डालते हैं, इसलिए आपको मैं इसका, चाहे आप नाम मात्र थोड़ा सा भी दान कर पाते हैं तो वह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। जय शक्ति।